वो पहले क्या खुद दूध निकालते थे, अभी कामदार रखने पड़ते हैं जो वो दूध निकाल दे। ठीक है। यहाँ पे क्या जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहां पे ऐसे ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम लगाई जाती है, जहां पे गाय अपने निर्धारित समय पे वहां पे पहुंच जाती है कि भाई उसको दूध देना है, और वो जगह पे स्थायी हो जाती है, और वहां पे वो सिस्टम अपने आप वो उसके जो थन है उसमें जो सक्शन पंप लगा देते हैं, और वहां से दूध निकलना चालू हो जाता है, और ऐसे दूध कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा है जो फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं हम फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये भी बड़े फार्म में यूज होता है, लेकिन जो मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं कि भाई मार्जिनल फार्मर्स के लिए हमने क्या किया है, ठीक है, वो तो आगे की बात है कि आप 5 गाय में से 100 गाय करेंगे तब आपको ये सॉफ्टवेयर काम आएगा। ठीक है। फार्म मैनेजमेंट में क्या है कि आप सारे अपने एनिमल्स जो पशु है उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं, उनका कब टीकाकरण करवाना है। वही सॉफ्टवेयर में आपको अलर्ट्स भी आएंगे कि भाई उसका कब एआई करवाना है, कब कौन से एनिमल से उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म करवानी है, किसका कब ब्याज करवाना है, वो सब अलर्ट मिलते हैं आपको। ठीक है। और ये फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या आपके निजी यूज के लिए है, तो उसमें जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स देती है, वो शायद ना भी आए, लेकिन हमने जो दूसरा यहां से जो एनडीडीबी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो आपको इनाफ के बारे में तो पता ही होगा। इनाफ में क्या अपने टेक्नीशियंस एंट्री डालते हैं, लेकिन जो फार्मर्स है वो ऑपरेट नहीं कर पाते थे, उसके लिए हमने अलग से एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उसके बाद में बात करेंगे। दूसरी टेक्नोलॉजीज है अपने पास, जिसमें जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, ये 2-3 साल से काम में आ रही, जो कॉलर बेल्ट, जिसको हम बोलते हैं आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं, कॉलर बेल्ट, उससे क्या चलता है कि अपना पशु बीमार है तो उसका अलर्ट हमें मिल जाता है कि हाँ ये शायद बुखार है, या फिर खाने में कुछ आ गया जिसकी वजह से उसका मूवमेंट बराबर नहीं हो रहा है, या फिर एनिमल हीट में है, वो भी बता देते हैं। तो ये जो कॉलर बेल्ट का डेटा आपके मोबाइल में डायरेक्ट आता रहेगा, और आपको अलर्ट भी बताएगा भाई आपका पशु बीमार है, या फिर उसको भूख लगी है, या फिर वो हीट में है तो उसका एआई करवाना है। ठीक है। दूसरा एक जो जीनोमिक प्रौद्योगिकी है, जिसमें जीनोमिक चिप बनाते हैं, एनडीडीबी ने अभी अभी एक बफ चिप करके बफेलो की चिप बनाई है। उससे आपको क्या पता चलता है कि आप कौन से आनुवंशिक गुण वाले एनिमल जो भविष्य में आपको ज्यादा दूध दे सकते हैं। ठीक है। वो आप वो सारे पशुओं का चयन कर सकते हैं वो डिजिटल चिप से। वीडियो बना करके इसको उस पे करो ना। दूसरा है एक ड्रोन एंड सैटेलाइट इमेजिंग। ये भी जो बड़े फार्म है उसी में यूज होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बड़े फार्म, क्योंकि आगे जाके आप बड़े बड़े फार्म ही बनाने वाले हो। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका पशुधन अभी कहाँ पे है, कितनी मात्रा में कहाँ पे घूम रहा है, आपके फार्म है वहां पे कौन सी जगह पे कितना चारा है, कौन सा चारा है, और वो सूखा है या अभी भी हरा है, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है। और आगे जाके कहाँ पे आप कौन सा जो अनाज या कुछ भी जिसका आप खेती करने वाले हो वो लगा सकते कि भाई यहाँ पे वो आप वो धान उगा सकते। ठीक है। दूसरी है ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको बोलते हैं संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। उसमें क्या होता है, ये टेक्निक यूज होती है जो फार्मर्स, जो किसान भाइयों है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि एक आभासी चित्र बनाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि भाई आप ऐसे तरह से अपने पशुओं को रख सकते हैं शेड्स में, कैसे क्लीनलीनेस रख सकते हैं, कैसे समय समय पे उनको वैक्सीनेशन देना है, कैसे समय समय पे उनका चारा देना है, कैसे समय पे उनका दूध निकालना है,
वो सारी ट्रेनिंग ऑगमेंटेड रियलिटी की और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से दी जा सकती है। और एआई का तो ऐसी काफी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है जिसमें हमने आगे जाके काफी यूज करना है और प्रोग्रेस करना है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि हमने ये जो प्रौद्योगिकी है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, उसमें हमने क्या स्टेप्स लिया है। जो पहला स्टेप्स हमने लिया था जो इनाफ एप्लीकेशन का, जहां पे भारतवर्ष में जितने भी ये गाय और भैंस हैं उनकी पंजीकरण होती है, उनका एआई का एंट्री होता है, उनका वैक्सीनेशन का एंट्री होता है, उनका मिल्किंग का एंट्री होता है, उनका राशन बैलेंसिंग का एंट्री होता है, वो सब होता है। लेकिन वो कौन करता है? टेक्नीशियंस करते हैं। और फार्मर को कैसे पता चलेगा कि हमारे एनिमल के ऊपर कौन सी एक्टिविटी हुई है? ठीक है, तो इसी संधान में हमने एक सोचा कि चलो फार्मर को भी इनका एक्सेस मिलना चाहिए। वो कैसे अपने जानवरों पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है उसका विवरण कैसे देखें। तो हमने एनडीडीबी ने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका नाम है ई गोपाला एप्लीकेशन। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2019 में इसको लॉन्च किया था एप्लीकेशन को। और एक काफी अच्छी बात है कि ये एप्लीकेशन डायरेक्टली अपने इनाफ एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है। मतलब जो भी डेटा एनिमल का है वो इनाफ एप्लीकेशन से ही आता है। इसमें इसकी विशेषता ये है कि जो पशु पोषण है, पहला जो मॉड्यूल हमने बनाया इसमें पशु पोषण, जो राशन बैलेंसिंग होता है आपके गांव में, जो आपका गांव का एक आदमी रहता है, लोकल रिसोर्स पर्सन, जो आपके यहाँ पे आके आपके पशुओं का चारा संतुलित कर देता है। संतुलन करने से क्या होता है कि आप चारा का जो कॉस्ट है, उसके जो लागत है उसको कम कर सकते हैं और दूध की लागत बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको डबल बेनिफिट हो सकता है। लेकिन पशु पोषण में भी एक चीज है कि जो भी आपको संतुलित आहार दिया जाए उसको एकदम से ना कम करे ना एकदम से बढ़ाए। अगर आप 5 किलो घास खिला रहे हैं एक टाइम पे, तो उसको अगर बोलता है कि भाई हाँ भाई 3.5 किलो खिलाना है, तो पहले 5 को 4.5 करिए, 4.5 को 4 करिए, 4 को 3.5 करिए, ऐसे करके लेके आइए। और कभी बढ़ाना है तो वैसे ही धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ठीक है, यहाँ पे पशु पोषण मॉड्यूल देने का उद्देश्य ये था कि वहां पे तो आपको टेक्नीशियन आपको चारा संतुलित करके दे देता था, लेकिन यहाँ पे खुद फार्मर, किसान भाई अपने पशु का चारा संतुलित कर सकते हैं। एनिमल कौन सा एनिमल है और कितना दूध देता है उतना ही डालना है, और प्लस क्या क्या खिला रहा है और संतुलित कर देना है। दूसरा है एक आयुर्वेदिक पशु चिकित्सा, जो परंपरागत पशु चिकित्सा औषधि हम यूज करते हैं। वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग ये सब तो करवाते हैं, लेकिन आपको आपके घरेलू नुस्खे यूज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। दूसरा एक पशु बाजार, जिसमें आपको फ्रोजन सीमेंट डोजेस, जो अवरुद्ध सीमेंट डोज रहते हैं, वो कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एम्ब्रियोज हैं। ठीक है, ये सब आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगा। मेरा पशु आधार, ये एक खास लिंक है जिसमें आपके पशु का कब रजिस्ट्रेशन हुआ, कब उसके वैक्सीनेशन हुआ, कब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ, कब उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हुआ, कब उसका काविंग हुआ, कब ब्यात हुआ, कब उसका दूध का रिकॉर्डिंग हुआ, और वो आपने एनिमल सोल्ड कर दिया तो वो कब बिका, कब वापस आपने दूसरा एनिमल परचेस किया, वो सब आपको डिटेल यहां से मिल जाती है। इसके अलावा हम अलर्ट्स भी देते हैं ई गोपाला एप्लीकेशन में ही कि आपके एनिमल पे एआई का समय हो गया है, आपका एनिमल का प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का समय हो गया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपके एनिमल का काविंग, ब्यात का समय हो गया कि भाई 5-6 दिन में उसका ब्यात करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सबके अलावा भी अपने पास है एक
पशु मित्र करके, जो यहाँ पे कॉल सेंटर का नंबर दिया है। कोई भी परेशानी हो, आपको आपके पशु के बारे में जानना हो या फिर आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के बारे में जानना हो, वो सबका आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ डालना नहीं, आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर बराबर डालना है, क्योंकि उसी से लिंकिंग होता है आपके एनिमल और ये सब। और तो कोई नहीं है। इसके बारे में विस्तृत में जानेंगे हम। ई गोपाला एप्लीकेशन में पहले आता है फ्लैश स्क्रीन, उसके बाद लॉग इन स्क्रीन आता है। जब तक आपका नंबर आप रजिस्टर नहीं है तो आप नीचे दी गई लिंक में क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको बताया जाएगा कि हेलो, ओके सॉरी, बीच में नेट चला जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ई गोपाला में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपका नाम डाल सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आपका एड्रेस डालना है और रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर ठीक डालिएगा, क्योंकि उसी से आपका एनिमल्स लिंक होंगे इनाफ एप्लीकेशन से। एक बार लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है, ये 12 लैंग्वेज में उपलब्ध है। आप गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारे लैंग्वेज में उपलब्ध है। जैसे मैंने बताया, पशु पोषण है, पारंपरिक पशु चिकित्सा है, पशु बाजार है, मेरा पशु आधार, माई अलर्ट्स, इवेंट्स, घटनाक्रम, पशु मित्र और आपकी प्रोफाइल जो आपने रजिस्ट्रेशन में आपकी डिटेल डाली। तो पशु पोषण में क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना है आपकी गाय है या भैंस है। अभी तो गाय और भैंस के लिए है जो चारा संतुलित करना है, और नीचे दिए गए एक में आपको डालना है कि कितना लीटर दूध दे रही है, अपना देख लेगा। उसके बाद आपको फॉर्मुलेट राशन में जाना है, उसमें डालना है कि अभी आप अपने पशु को कौन सा चारा कितनी मात्रा में खिला रहे हो, और उसके बाजू में उसकी कीमत भी लिखी हुई है। जो यहाँ पे हमने एक पूरा डेटा बनाया है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है, पूरे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा हमने बनाया है कि अगर ज्वार है तो किलो का कितना रेट है, गेहूं का भूसा है वो किलो के रेट पे कितना, किलो का कितना रेट है, वो सब हमने लाइब्रेरी बनाई है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से आपका गांव जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसका रेट आ जाएगा। मतलब आपके एरिया में कौन सा रेट चलता है, गुजरात में कुछ अलग होगा, पंजाब में कुछ अलग होगा, महाराष्ट्र में कुछ अलग होगा, हरियाणा में कुछ अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग से उसकी कीमत दी गई है। तो आपको क्या करना है, गाय या भैंस है वो सिलेक्ट करना है, दूध कितना देती है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा चारा कितनी मात्रा में खिला रहे हैं वो सिलेक्ट करना, और बैलेंस राशन पे क्लिक करना है कि भाई आहार संतुलित करें, और आपको आपका डेटा वहां से डायरेक्ट मिल जाएगा कि आपको अपनी गाय को ये दान इतनी मात्रा में खिलाना है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, आपको ज्यादा भी खिलाना पड़ेगा, या फिर अगर आप ज्यादा खिला रहे हैं तो कम भी खिलाना पड़ेगा। मतलब आहार संतुलित कर देगा। आहार संतुलन का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हर बार कम ही होगा, ठीक है। अगर आप कम खिला रहे हैं तो आपको ज्यादा खिलाना है, अगर ज्यादा खिला रहे हैं तो कम खिलाना है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप संतुलित करके दे देगा। दूसरा एक है, ये काफी यूजफुल चीज है। मतलब आप हर बार अपने घर में अपना पशु बीमार होता है तो आप वेटनरी को कॉल करेंगे, ठीक है, बराबर है, लेकिन आपको लगे कि उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप अपने तरफ से अपने घरेलू उपचार कर सकते हो। इसमें हमने आप देखें, जैसे हमने 29 जैसी बीमारी है उसका यहाँ पे इलाज दिया है, और ये इलाज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, मतलब पीडीएफ फाइल नहीं, हमने उसका वीडियो भी दिया है। आप वो वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी मात्रा में क्या मिलाना है और कैसे बनाना है और उसको कैसे यूज करना है। ऐसी 29 बीमारी है, जैसे एफएमडी है, डायरिया है, एलर्जी है, फूड पॉइजनिंग का है, सब कुछ है। ये थन का रोग होता है, मस्टाइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सब का हम ये इलाज यहाँ पे दिया गया है।
और इसको आप कुछ भी यूज ना करें, इसको तो यूज करें। मैं मतलब मेरा ये क्या बोलते हैं, मेरे ओपिनियन में ये यूज करना चाहिए आपको। दूसरा है मेरा पशु आधार। ये भी काफी जानकारी मिलेगी इससे आपको। मैं आपको जो बोला था कि आप जब अपना पंजीकरण कर रहे हैं एप्लीकेशन में, आपको अपना मोबाइल नंबर सही तरीके से डालना है, क्योंकि वही मोबाइल नंबर से आपका एनिमल लिंक होगा इनाफ एप्लीकेशन से, वहां से ही आपको डेटा आएगा। ठीक है, आपके मन में कुछ सवाल हो गया, अभी तो इनाफ बंद हो गया है तो बाद में कैसे करेंगे, उसका भी मैं जवाब देता हूं आपको, लेकिन वो एक दूसरी एप्लीकेशन है, मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो इसमें क्या है, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर सही डाला है तो आपकी एनिमल्स लिंक होके अपना आप उसका लिस्ट आ जाएगा अपने पास, आपके पास कि आपके कौन कौन से एनिमल हैं। ठीक है, आपने अपनी धर्मपत्नी या अपने बेटे के नाम से भी कुछ एनिमल रजिस्टर करवाए हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अलग से, उसके भी ऑप्शन है। ठीक है, और जैसे ये एनिमल लिस्ट आउट हो जाते हैं, यहाँ पे उसकी सूची आ जाती है, तो वो जो ब्लू कलर का एनिमल टैग आईडी देख रहा है उस पर सिर्फ क्लिक करना है आपको। तो बाजू में जो स्क्रीन देख रहा है आपको, वहां पे आपको आपके एनिमल का पूरा डेटा मिल जाएगा। आपने कब रजिस्टर किया था, कब टीका लगवाया था, कब एआई करवाया था, कब मिल्किंग करवाया था, कब वैक्सीनेशन करवाया था। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि हम यहाँ पे कोई आया नहीं और कोई टीका लगा के चला गया। तो अगर इसमें इंफॉर्मेशन दिखा रहा है भाई टीका लगा और वाकई में नहीं लगा है, तो आप पशु मित्र पे कॉल कर सकते हो, आप नियरेस्ट वेटरनरी सेंटर पे कॉल कर सकते हो कि भाई हमारे पशु को टीका नहीं लगा है, फिर भी यहाँ पे क्यों दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा भी होता है। दूसरा मैं जैसा आपको बोला कि पशु बाजार, उसमें काफी सारी चीजें आपको फ्रोजन सीमेंट डोजेस, हिंदी में उसको अवरुद्ध वीर्य विवरण बोलते हैं। ठीक है, सारे एनिमल के, सारे पशु जितने भी गाय है और भैंस है, उनकी अलग अलग नस्ल के जो सीमेंट डोजेस इंडिया में कहाँ पे अवेलेबल है, कौन से सीमेंट स्टेशन में अवेलेबल है, तो उस पर क्लिक करके आपको बाजू की स्क्रीन पे उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका नाम और कौन से पर्सन को कांटेक्ट करना है वो मिल जाएगा। मतलब आप वहां से डायरेक्ट परचेज ना कर सके, लेकिन उनसे बात करके तो पता कर सकते हैं कि ये डोजेस हमको कहां से उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, हरियाणा वाला हरियाणा के नजदीक का सीमेंट स्टेशन देखेगा। ठीक है, तमिलनाडु वाला तमिलनाडु के नजदीक का सीमेंट स्टेशन देखेगा, वहां पे कांटेक्ट करके, क्योंकि आप जो ब्रीड डेवलप कर रहे हो वह आपके एरिया की ही होगी। आप दूसरे एनवायरनमेंट से लाके यहाँ पे सेट करो तो भी मंगा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हरियाणा वाले तमिलनाडु से भी मंगा सकते हैं, तमिलनाडु वाले हरियाणा से भी मंगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपको उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिले। ये ऐसा नहीं है कि अमेजोन पे ऑर्डर दिया और आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉन्टेक्ट देता है। साथ ही साथ में आप अपने पशु को, जो जैसे OLX पे हम रखते हैं कि आपके पशु आपका कोई पशु आपको बेचना है, बेचने के लिए रखना है, तो आप वो इंफॉर्मेशन डाल के उसके फोटोज लेके 4 फोटो ले सकते हैं और सेल के लिए रख सकते हैं। उसके साथ ही आपका जो लोकेशन है वो भी कैप्चर हो जाएगा, जियो लोकेशन। तो जब कोई आदमी कोई किसान भाई आपका पशु खरीदने के लिए देखेगा, जैसे बाजू की स्क्रीन में, तो चेक करेगा कि भाई मेरे 30 किलोमीटर एरिया के अंडर में कौन से किसान भाई के पास कौन सा पशु अवेलेबल है सेल करने के लिए, तो वो खरीद कर सकता है। खरीद कर सकता है मतलब वो किसान को कांटेक्ट कर सकता है कि हाँ भाई मुझे ये पशु पसंद है, मैं लेना चाहता हूँ, तो आप उससे बात कर सकते हैं और उससे लेन देन कर सकते हैं। ये भी सिर्फ एक कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। कोई भी कमर्शियल मतलब आप बोलते हैं कि पैसे की लेन देन नहीं होती, आपको सिर्फ बात करके ही अलग से बाद में उसे पैसे की लेन देन करनी है।
वैसे ही जैसे हमने बताया कि यहाँ पे फ्रोजन सीमेंट डोजेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, वैसे ही सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो अभी अभी मार्केट में आया है कि आपको फीमेल बछड़ा ही पैदा करवाना है तो आप वैसे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट यूज करवा सकते हो। ठीक है। सेम जैसे एम्ब्रियोस, तो अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है, सीमेंस जो फ्रोजन सीमेंट डोजेज आते थे, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट डोजेज आते हैं, वैसे अभी डायरेक्ट डेवलप्ड एम्ब्रियो जो आपके पशु में इम्प्लीमेंट होगी वहां पे। और यहाँ पे भी हमारे इंडिया में काफी लैब खुल चुके, आप देखेंगे जैसे मैप पे 18-19 लैब दिखाई दे रही है। ठीक है। हमारे एनडीडीबी में एक लैब क्रिएट की है जहाँ पे एम्ब्रियोस बनाए जाते हैं। थोड़ी खर्चे वाली प्रोसेस है लेकिन इफेक्टिव है। ठीक है। इस सभी में कुछ भी ना पता चले तो हमने यहाँ पे एक कांटेक्ट नंबर दिया है जो अभी भी एक्टिव है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं नंबर पे। प्लस बाजू में आप देखेंगे वो पशु मित्र के साथ ही हमने कुछ इवेंट्स भी बताते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके नजदीक के गांव में या फिर आपके गांव में कौन सी इवेंट होने वाली है, उसकी इंफॉर्मेशन भी इस पे मिल जाती है। ये हमारे सिटी ग्रुप हर समय पे इसमें अपडेट करते रहते हैं। और एक आपकी प्रोफाइल है जो आपने रजिस्ट्रेशन में कुछ डेटा डाला होगा, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ से दिखेगी उसमें। तो ये हो गई ई गोपाला एप्लीकेशन का। प्लस इसमें अभी अभी हमने ये जो मैं मेरे अलर्ट्स के बारे में बता रहा था मैं आपको कि आपका एनिमल है वो तो इनाफ में रजिस्टर है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा इस पे एआई करना है या पीडी करना है या काविंग करना है या मिल्क रिकॉर्डिंग करना है, तो उसके अलर्ट जो टेक्नीशियन को आते हैं वो सेम अलर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका वैक्सीनेशन पेंडिंग है या फिर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पेंडिंग है, उसका मिल्क रिकॉर्डिंग पेंडिंग है, ये सब अलर्ट्स आपको भी मिलेंगे। दूसरा एक था जो हमने ई गोपाल एप्लीकेशन में एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट पे यहाँ पे स्टार्ट किया था उत्तराखंड में। उसमें क्या था कि आप कॉल करके टेक्नीशियन को बुलाते थे या फिर टेक्नीशियन अपने समय निर्धारित करके आपके गांव में विजिट करता था और टीका लगा के जाता था या फिर एआई करता था, जो कुछ भी करता था। तो इसमें ये था कि आपका जो पशु है उसमें ये एप्लीकेशन थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट बुक कर सकते थे, भाई मुझे मेरे नए पशु नया बछड़ा हुआ है या जो भी हुआ है उसका पंजीकरण करवाना है, या फिर ये मेरी गाय है जो हीट में है उसका एआई करवाना है, या फिर ये मेरी गाय है उसका वैक्सीनेशन करवाना है। ये सब रिक्वेस्ट बुक कर सकते थे। वो पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू हुआ था और उसके वो वहां पे सक्सेसफुल गया। उसके बाद ही हमने जो नया एप्लीकेशन बनाया जो आप जानते होंगे वो लॉन्च हो चुका है पूरे इंडिया में, भारत पशुधन। वो अपने इनाफ के डेटा से भारत पशुधन में वो डेटा गया है। और ई गोपाला जैसी एक एप्लीकेशन उन्होंने भी बनाई, उसका मैं विस्तृत में आपको बताऊंगा यहाँ पे, ये नेक्स्ट इसके बाद की स्लाइड में, जिसको किसान एप्लीकेशन बोलते हैं। ये ई गोपाला तो चालू ही रहेगा क्योंकि वो अभी भारत पशुधन से हम उसको लिंक करेंगे। अभी भी हाल ही में हमने ई गोपाला में 3 नए मॉड्यूल, नई जो स्टोरी बोलते हैं ना, पीडीएफ, ये आप पशुपालन निर्देशिका है, दूध की कहानी, गाय की जुबानी और आपके पशुओं को जाने समझे, ये पुस्तक के रूप में था। उसकी हमने डिजिटल कॉपी बनवाई और अपने ई गोपाला में ही उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया कि आप अलग से उसको ना ढूंढे, एक ही एप्लीकेशन में आपको सब मिल जाए। ठीक है। तो ये अपना ई गोपाला था। अभी जो मैं बता रहा था आपको कि जो इनाफ एप्लीकेशन जो अपना माइग्रेट होके नया एप्लीकेशन में गया भारत पशुधन, तो भारत पशुधन एक इनाफ जैसा एप्लीकेशन है लेकिन उसका ही एक दूसरा एक वर्जन बनाया गया जो
किसान अपनी तरफ से यूज कर सकेंगे। उसको बोलते हैं 1962 किसान एप्लीकेशन बोल रहे हैं। इसमें भी वही सारे फीचर्स जो विशेषताएं दी गई है कि किसान अपने पशुओं का संपूर्ण ऐतिहासिक विवरण देख पाएंगे। सारी जो टेक्नोलॉजीज है, एआई टेक्नोलॉजीज है, ईटी है, एम्ब्रियोज है, उनको कैसे यूज करना है और वो उसको कहाँ से उपलब्ध कर सकेंगे, वो सब की जानकारी दी गई है। सारे पशुओं का डेटा क्यूआर कोड में उपलब्ध होगा। साथ में उस पशुओं का आप विवरण देख पाएंगे, जैसे पशु आधार में मैंने आपको बताया। उसके बाद है सेम जो आपको पशुधन की खरीदी बिक्री करनी है, वो सब भी ये 1962 एप्लीकेशन में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कौन कौन सी स्कीम आती है या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट से कौन सी स्कीम आती है, वो सारी स्कीम्स का आपको पूरा डिटेल मिलेगा। दूसरी है जो सक्सेस स्टोरीज बोलते हैं, सफल कहानियां। कौन किसान कैसे अपने पशुओं को चारा खिलाता था, कैसे उनकी देखभाल करता था, कैसे उसकी दूध की उत्पादन में वृद्धि हुई, वो सारी सक्सेस स्टोरी भी आप यहाँ से जान पाएंगे। मतलब वो देख के आप अपने तरीके बदल सकते हैं या फिर आप अपनी सक्सेस स्टोरी भी बना सकते हैं जो आगे जाके इस एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। दूसरा जो हमने बताया कि मैं जिस पे बार दे रहा हूँ कि आप इसको यूज कर सकते हैं, वैक्सीनेशन और ये सब में वो टीका तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से भी पारंपरिक चिकित्सा जो अपने घरेलू नुस्खे कैसे यूज करने हैं, जैसे अपने घर में ही नींबू है, हल्दी है, दालचीनी है, ये सब का मिश्रण बना के कैसे आप अपने पशुओं का उपचार कर सकते हैं, और जो आपके घर में अवेलेबल होगा उसी से आप उसका उपचार कर पाएंगे। वो सब के वीडियो और पीडीएफ ये एप्लीकेशन में दिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ई गोपाल है वैसे ही उसका कॉपी पूरा बनाया गया है कि नए प्लेटफॉर्म पे गया है, नया एप्लीकेशन माइग्रेट हुआ है। टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आती है वही टेक्नोलॉजी हम यूज करके उस एप्लीकेशन में भी लाते हैं और उसको भी करते रहते हैं। इनाफ एप्लीकेशन हम 10 साल से चला रहे थे, तो अभी सोचा कि चलो उसको बदलने का समय हो गया है, क्योंकि सिर्फ किसान ही नहीं, इसमें गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है, उनको भी डेटा चाहिए, ठीक है, और सारे जो मिल्क यूनियंस है उनको भी डेटा चाहिए, तो उनको भी एक्सेस मिल जाएगा, साथ ही साथ में किसानों को भी एक्सेस मिल जाएगा। सेम है, इसमें भी लॉगिन में आपको अपना मोबाइल नंबर ही यूज करना है और वो ओटीपी बेस्ड होगा। एक बार लॉगिन हो गया आपका ओटीपी आएगा और आप वेरीफाइड हो जाएंगे एंड यू कैन लॉग इन। मैं आपको बता दूं, जो इनाफ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी इसमें माइग्रेट हो चुके हैं, उनका मोबाइल नंबर सही नहीं है तो आप यहाँ आपके टेक्नीशियन को बोल के आप अपना नंबर सही करवा सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है। और उसमें भी वो सही करने के लिए आपके पास ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी देंगे तभी वो वेरीफाई होगा। और अगर आप देखें कि इसमें आपका मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप एज अ गेस्ट भी लॉगिन कर सकते हैं और उसमें सफलता कहानियां या फिर पारंपरिक पशु चिकित्सा ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने एनिमल का डिटेल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका मोबाइल नंबर है तो आप वो सब देख पाएंगे। इसमें भी वही विशेषता है, मेरा पशुधन मतलब मेरा पशु आधार, मेरे पास कितने पशु है। अभी इसमें मैंने मेरा नंबर डाल के देखा है तो मेरे पास 3 पशु है, ठीक है, तीनों की तीनों गाय है, ऐसा करके बताया गया। उसमें नॉलेज सेंटर भी है, ज्ञान केंद्र। आप उसमें ब्रीडिंग सर्विसेज, अलग अलग ब्रीडिंग सर्विसेज, जैसे मैंने बताया फ्रोजन सीमेन डोजेस, एम्ब्रियोज, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, साथ में आयुर्वेदिक अभ्यास जो पारंपरिक पशु चिकित्सा है, प्लस एक्सटर्नल लिंक दी गई है जिसमें पशुपेडिया है, सफलता की कहानियां है, सक्सेस स्टोरीज है, भारत सरकार के बारे में मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ योजनाएं बाहर निकालती है उसके बारे में है,
दूसरी जो स्कॉलरशिप मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रांट लोन सिस्टम, सब्सिडीज, वो सब की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे ही मैंने आपको बताया आपकी प्रोफाइल, तो पहले ही आता है कि आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल, जन्म तारीख, आपका लिंग, आपका पता, ये सब आपका डिटेल अगर मोबाइल नंबर से है तो अपने आप वो आ जाएगा, आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल नंबर डायरेक्ट डाल के ही आपको, क्योंकि वो भारत पशुधन में ऑलरेडी आपका डेटा डाला हुआ है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको एज अ मेहमान यूजर, गेस्ट यूजर से ही लॉगिन करना है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे ई गोपाला में बताया गया, पशु विवरण मतलब जो मेरा पशु आधार, आपके एनिमल के टैग आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके माता पिता कौन है, उसकी ब्रीड कौन सी, उसका रजिस्ट्रेशन डेट कौन सा, उसका जन्म तारीख क्या है, क्या उम्र है, वो उधर से ही आपको मिल जाएगा। साथ ही में आपको क्यूआर कोड है, किसी को आप बताना चाहते हैं कि भाई ये क्यूआर कोड से आप उसका डिटेल देख सकते हो, मतलब उसको वो पेज नहीं दिखेगा लेकिन पूरा डेटा दिख जाएगा कि कौन सा एनिमल का टैग आईडी है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, ब्रीड क्या है, स्पीसीज क्या है, कौन सी जाति की है, कौन सी प्रजाति की है, वो सब मिल जाएगा। ये वही जो क्यूआर कोड स्कैन करके कैसे स्कैन करना है उसकी पद्धति बताई गई है। वो वही पशु विवरण में आप उसका प्रोफाइल देखेंगे, उसके बाद ही उसका इतिहास देखे तो इतिहास देखे में आपको वही डिटेल आएगी कि उसका कब वैक्सीनेशन हुआ है, कब एआई हुआ है, कब मिल्क रिकॉर्डिंग हुआ है, कब राशन बैलेंसिंग हुआ है, ये सब डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगे। हम लास्ट में रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, आपको कुछ भी सवाल का जवाब चाहिए तो हम ये सेशन के बाद में रहेगा। और ये एप्लीकेशन भी मैं बता दूं, ये दोनों की दोनों एप्लीकेशन ई गोपाला और 1962 किसान ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप अभी भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो मैंने बताया प्रजनन सेवाएं, ब्रीडिंग सर्विसेज, इसमें भी वही है। फ्रोजन सीमेंट डोजेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट डोजेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, आईवीएफ एम्ब्रियो का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही साथ में जो टेक्नीशियन आपके घर पे आता है वो जो स्ट्रॉ यूज करता है एआई करने के लिए, तो उसका विवरण आपको देखना है तो उसका नंबर डाल के या फिर वो स्कैनिंग करके वो कौन से डोज यूज कर रहे हैं आप आपके पशु में एआई करने के लिए, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। डायरेक्ट कौन से सीमेंट स्टोर यूज हो रही है उसका विवरण आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन है, सभी सीमेंट स्टेशन के साथ लिंक भी है। वही मैं बता रहा हूँ जो आयुर्वेदिक पद्धति है, घरेलू उपचार, इसमें वही जो 29 बीमारी हमने बताई, और इसको क्या हम अपडेट करते रहते हैं। अगर कोई नई बीमारी है तो उसके इलाज क्या है तो उसकी वीडियो और पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं। जैसे मैंने बोला एक एक्सटर्नल लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं पशुपीडिया है, सक्सेस स्टोरी, सफलता कहानियां हैं, और उद्यमिक गतिविधियां, मतलब गवर्नमेंट क्या क्या अलग से सब्सिडी दे रही है, क्या योजनाएं बाहर निकाल रही है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो ये था डेयरी में डिजिटल क्रांति में हमने अभी तक क्या करने वाले हैं, क्या किया है, और ऐसा ना हो कि डिजिटल के बहाव में बह जाए और कोई भी कॉल से क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दे दे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए मैं आपको ये डिजिटल नॉलेज के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट लिंक भी देना चाहता हूं जो अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही दी है, क्योंकि आप जैसे ही मोबाइल आ गए अपने हाथ में तो सारे काम 50% या 60% काम अपने मोबाइल से करते हैं, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे कॉल भी आते होंगे
कि वैसे मेरे साथ भी हुआ है, कल ही कॉल आया था कि भाई आप जो यूपीआई यूज कर रहे हो वो बराबर नहीं है, ये वाला तरीका यूज करिए तो उससे आपको काफी फायदा होगा। तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि मैं अपनी तरफ से देख लूंगा, थैंक यू, ठीक है, आपको फोन कट कर देना और कुछ नहीं करना है। तो आरबीआई के कुछ दिशा निर्देश है, उसमें मतलब वो स्टोरी के हिसाब से देते हैं। जैसे आपको लिंक भी दिया है मैंने यहाँ पे, ये rbi.org.in है, उसमें ऐसे क्यों करके आता है, मतलब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। उसमें एक जो स्कूल के बच्चों के लिए लिखा है, लेकिन ये स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, ये हमें भी यूज में आ सकता है। अभी भी लेटेस्ट में एक स्टोरी उन्होंने रिलीज की है, राजू और 40 चोर। वो जो आता था ना अली बाबा एंड 40 चोर, वैसे राजू एंड 40 चोर वैसे दिया है। उसमें अलग अलग किस्से बताए, 40 किस्से बताए कि कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है और कैसे उससे बचा जाए। ठीक है, ऐसे 40 किस्से दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं कि कोई इंसान कॉल करता है कि भाई आपके लिए एक नई स्कीम है, आपको इस पर क्लिक करिए ये लिंक पे और आपको इतना पैसा अपने अकाउंट में आ जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करते ही पैसा वो जो चोर है जो सामने बैठा है उसके अकाउंट में चला जाता है, बाद में वो अपना मोबाइल बंद कर देता है। वैसे ही दूसरा एक केस है, मैं आपको बता दूं, जो भी ये जो क्यूआर कोड स्कैनिंग का आता है ना, क्यूआर कोड स्कैनिंग पेमेंट सिस्टम में, तो क्यूआर कोड स्कैनिंग इज ऑलवेज आपको पैसा देना है, आपको क्यूआर कोड स्कैनिंग से कभी पैसा नहीं मिलेगा। आप इतना याद रखिएगा, क्यूआर कोड स्कैनिंग से पैसा कभी नहीं आता, पैसा जाता ही है, वन वे सिस्टम है, स्कैन करके पैसा जाता है, आएगा नहीं। वैसे ही जो यूपीआई आपको बता रहे, आपके बैंक ने बताया है, वैसे ही कॉल करके आएगा भाई मैं आपके बैंक से ही बोल रहा हूँ, आप जो अभी यूज कर रहे हो वो बराबर नहीं है, आप अपने तरह ये वाला लिंक पे करके एक्टिवेट करिए, यूपीआई एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे फोन कभी नहीं उठाना है, उसको थैंक यू बोल देना है, हाँ भाई मैं अपनी तरफ से देख लूंगा, ठीक है। या फिर आप बैंक में जाके वहां का कोई स्टाफ है उससे करवा लो, लेकिन ऐसे कॉल से मत करिए। या फिर आपके नजदीकी जो आपके भाई हो, बहन हो, आपके मित्र हो, जो जानते हो, उनसे सलाह लेके कर दे, लेकिन ऐसे कॉल से कभी भी मत करिएगा, उसमें काफी नुकसान होगा, ठीक है। तीसरी बात एक है कि आप देखेंगे कि एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पे आपको चार्जिंग के लिए केबल देते हैं, बाहर ही लगाया रहता है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप अपना मोबाइल डायरेक्ट दे देते कि हाँ भाई डेटा कॉपी कर लो, ऐसे भी फ्रॉड होता है। वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता, आप डायरेक्ट केबल से ही कनेक्ट करके, क्योंकि जो चार्जिंग केबल रहता है वही डेटा केबल रहता है, उससे से आपका डेटा भी जा सकता है। तो इतना ही था अपना, आप सवाल जवाब के लिए। बहुत सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा और बहुत जुड़े रहे सब पार्टिसिपेंट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो मुझे तो लगता है कि बहुत इनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, इन्हें बहुत सी जानकारी मिली होगी। सबसे खास बात इस सेशन की ये थी, बहुत सिंपल, आपने एकदम सरल भाषा में इसके बारे में बताया, और डिजिटल जो जितना जरूरी हमारे लिए है वो बहुत हर तरह से जरूरी है, उसके कुछ फायदे भी हैं तो उसी तरह उसके नुकसान भी हैं। आपने फायदे पे भी नजर डाली और नुकसान भी बताया कि क्या क्या हो सकते हैं जो जिससे हमें बचना है, जिसको हम अपने तरीके से कैसे बचा जा सकता है। सबसे अच्छी बात तो आपने ये पहले बताई कि किसान जो है, पशुपालक जो उसको अच्छे से अगर उपयोग करे तो उसका कैसे वो उसका जो पशुपालन का जो काम है वो और अच्छा कर सकता है। कॉलर बेल्ट के बारे में आपने बताया, बीमारियों के बारे में बताया, ये बफेलो चिप जो अभी आया है कॉन्सेप्ट इसके बारे में बताया, ड्रोन वाली जो थी वो भी टेक्निक आपने बताई। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है जो आपने बताई सेशन के द्वारा। और ई गोपाला ऐप वो अपने आप में एक बहुत अच्छा
ऐप है जो बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं उसको। उसमें आपको पशु पोषण के बारे में जानकारी, क्या खिलाना है पशु को, कब खिलाना है, आपके एरिया के हिसाब से सारी बातें उसमें दी जाती है। सेम थिंग अगर हम बात करें बीमारियों के बारे में, तो 29 टाइप की बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में जो ट्रेडिशनल मेथड चली आ रही है पारंपरिक, उससे कैसे किया जा सकता है, जो बहुत लो कॉस्ट होता है, जो डॉक्टर को हम बुलाए तो उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो ये घर पे बैठे बैठे कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। और प्रजनन के बारे में बात करें तो जो सीमेन स्ट्रॉ होती है, सबके बारे में जानकारी उसमें बहुत अच्छे से सारी बातें बताई गई है, तो वो भी आप उसमें से भी एक देख सकते हैं। ये सारा का सारा एक जरिया रहा है, एक डिजिटल का ही रहा है जो हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो ये उसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो हमारा अभी जिस तरह हम आपसे बात कर पा रहे हैं, ये भी एक जरिया है, हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं और आपकी बात हम सुन पाएंगे इस माध्यम के द्वारा। और अगर नुकसान की बात करें, नुकसान तो नहीं बोल सकते, चैलेंज बोल सकते हैं। इसकी जो चैलेंज है जो हमें ओवरकम करना है कि चीज हमें नुकसान ना पहुंचा जाए, तो चैलेंज है जो हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। तो वही आरबीआई की कुछ गाइडलाइन जो सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया, उसके बारे में लिंक भी बता दिया है कहाँ से आप देख सकते हैं। और एक ये राजू और 40 चोर वाली है, बहुत पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है, बहुत उपयोगी है। हमें कुछ बातें ऐसी होती जो हमें पता नहीं होती, लेकिन चीजें में बहुत नुकसान पहुंचा सकती है वो, तो उस चीजों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे उस चैलेंज को हम हमारी नुकसान में नहीं हो, इस पे कैसे काम किया सकता है, तो पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी। तो अब मैं सत्र ओपन करूंगा, तो आपके कोई भी सवाल हैं, आप लोग आपका माइक ऑन करके आप आपके सवाल पूछ सकते हैं। एक एक करके आप आपके सवाल पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, अभी आप कर सकते हैं माइक ऑन। सर, इनवेस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकता है या सिर्फ कोऑपरेटिव डेयरी के थ्रू ही कर सकते हैं? नहीं, अभी जो रजिस्ट्रेशन करना है, आप पशुओं का बोल रहे हैं ना, क्या अपने आप का बोल रहे हैं? पशुओं का पशुओं का वो तो टेक्नीशियन ही करेगा, वो तो टेक्नीशियन ही रजिस्टर करेगा। लेकिन अभी जो नया सिस्टम आया है, पहले क्या टेक्नीशियन आके रजिस्ट्रेशन कर जाता था और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी। लेकिन अभी क्या है, जो टेक्नीशियन आके रजिस्ट्रेशन करेगा तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और वही के वही देना है आपको। टेक्नीशियन को अप्रोच कैसे करना है सर? टेक्नीशियन तो इसमें आपका जो नियरेस्ट वेटरनरी सेंटर है या फिर डेयरी कोऑपरेटिव है या फिर आपका डीसीएस है, उसमें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो टेक्नीशियन वहां पे आ जाएगा अपने आप। डेयरी कोऑपरेटिव सर उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं जो कोऑपरेटिव में मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, बट मैं तो अपना इंडिविजुअली भेजता हूँ। नहीं, तो भी आप बोल सकते हो, टेक्नीशियन को बोलेंगे तो रजिस्टर तो देखिए, ये भारत सरकार का नियम है कि सारे के सारे एनिमल को हमें टैग करना है, तो मना नहीं कर सकता, उसको करना ही है। सर, ये ड्रोन टेक्निक के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ड्रोन टेक्निक बहुत नई टेक्निक है, अभी इंडिया में भी शादियों में यूज होती है। लेकिन एक टेक्निक बता दूं, आप जो ये मतलब पशुपालन तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई खेती भी करते हैं, आपके पास आम के पेड़ है या फिर चावल का खेत है या फिर कुछ और धान उगाते हैं, तो आपको क्या दवाई डालने में, ये सब डालने में या फिर उस पे नजर रखने में, अगर आपका धान रेडी हो गया हो तो वो ड्रोन से आप बैठे बैठे, अगर बड़े खेत है तब की बात कर रहा हूँ, छोटे खेत में तो आप जाके देख सकते हो, तो बड़े खेत में क्या दूर से नजर रखनी है तो आप ड्रोन उड़ा के देख सकते हो। बड़ा ड्रोन है साइज में, वो अभी मार्केट में आया नहीं है, वो पता नहीं है, लेकिन फॉरेन में और इंडिया में भी कहीं कहीं पे मैंने देखा है, जो बड़े फार्म में जो दवाई का जो डालते हैं ना, लिक्विड वाला फवारे के, वो उसका पूरे ड्रोन से ही करते हैं, सीधा सीधा हो जाता है। थैंक यू सर, एक क्वेश्चन है मेरा मिल्क टेस्टिंग से रिलेटेड। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पर वीटा है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे मिल्क में यूरिया नाइट्रोजन की लेवल परसेंटेज चेक करवा दीजिए, या कभी कभी हमें मिल्क टेस्टिंग करानी हो तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने वेटनरी जो हेड ऑफिस है वहां से रिटर्न में लिखवा के लाइए, तभी हम चेक करेंगे। तो ऐसा सपोर्ट नहीं हो सकता कि कोई लोकल फार्मर जाए और उनको ये सपोर्ट मिल सके? लोकल फार्मर